छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आज 29 नवंबर को सीएम साय करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आज 29 नवंबर 2024 को आयोजित की गई। बैठक का आयोजन नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में दोपहर 2 बजे से किया गया। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में विस्तार से समीक्षा होगी। रायपुर में आज जॉब फेयर का आयोजन, 900 से अधिक पदों पर भर्ती। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज 29 नवंबर को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक टेक्नो टास्क बिजनेस सॉल्यूशन रायपुर के द्वारा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती सीएसए के 500 पदों पर की जाएगी। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, छत्तीसगढ़ के 19 विभागों के हजारों पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के लिए खुशखबरी आई है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आया। दरअसल छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने विभिन्न विभागों के अलग अलग पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई औद्योगिक नीतियों से कैसे संवरेगा छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए नए नए आयाम तलाशे जा रहे हैं। राज्य में उद्योग को बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू की गई। ये नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू हुई थी और 31 मार्च 2030 तक राज्य में लागू रहेगी। जगदलपुर रायपुर विमान सेवा फिर शुरू हो सकती है। यात्री न मिलने से इंडिगो ने फ्लाइट की थी बंद। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर रायपुर विमान सेवा एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इस रूट पर इंडिगो की फ्लाइट बंद होने के बाद अब एलायंस एयर अपनी सेवा शुरू करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही एलायंस एयर अपनी सेवा शुरू कर देगा। फ्लाइट शुरू होने से बस्तर एक बार फिर से हवाई मार्ग से रायपुर से जुड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल नीति, गांव में समितियां करेंगी जलापूर्ति। विष्णुदेव साय सरकार ने ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024 जारी कर दिया है। गजट में प्रकाशन के साथ ही इस पर दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया। गांव में पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अंतर्गत गठित सामान्य प्रशासन समिति करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए निर्धारित शुल्क की वसूली की जाएगी। जीपीएम में 38 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त। यातायात नियम तोड़ने के 4000 से ज्यादा मामले। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गुरुवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जनवरी से अक्टूबर 2024 तक यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 40 आरोपी वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए भेजे गए। इसमें से 38 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया। बिलासपुर कटनी रूट पर ट्रेन की आवाजाही शुरू। सेफ्टी कमिश्नर करेंगे हादसे की जांच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के भनवारंटक में हुए सुपर लांगहाल मालगाड़ी हादसे की जांच कोलकाता के रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे। जांच आयुक्त समेत तकनीकी टीम शुक्रवार को पहुंचेगी। ये टीम भनवारंटक पहुंचकर हादसे की जांच करेगी। इस दौरान मालगाड़ी के चालक, गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रेकमैन और इस सेक्शन के अधिकारियों के बयान लिए जाएंगे। 50 से ज्यादा हाथियों ने जमा रखा है डेरा। गांव में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के कोरिया वनमंडल के जंगलों में इन दिनों हाथियों की हलचल तेज है। खड़गवा रेंज में 50 हाथियों का एक बड़ा दल डेरा डाले है। 3 दिन पहले कटघोरा वनमंडल से आए इस दल में शुरुआत में 35 हाथी थी, लेकिन अब इनकी संख्या 50 तक पहुंच गई है। कड़ाके की ठंड, एमसीबी में अब नए समय पर खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। खासकर पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। अब दिसंबर महीने में पारा और भी गिरेगा। ऐसे में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में बदलाव कर दिया है। अब 2 महीने तक नए समय पर स्कूल खुलेंगे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कड़ाके की ठंड का असर अब छोटे बच्चों पर पड़ने लगा है। नौकरियां ही नौकरियां। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में 8,971 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। यहां सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती का सिलसिला शुरू हो गया। अब तक लगभग 19 विभागों में 8,971 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दी है। एनआरडीए, एएफएसएल और विद्युत निरीक्षक कार्यालय में भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद सरकारी विभागों में भर्ती के लिए पहल की गई।
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दी जानकारी। 19 विभागों में 8,900 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ में युवाओं को लगातार शासकीय नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। विभिन्न विभागों में लगातार भर्ती का सिलसिला जारी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, विद्युत निरीक्षक कार्यालय और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में कुल 151 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ में सर्दी का असर तेज, सरगुजा में शीतलहर के हालात। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम पारा ठहर गया। सरगुजा संभाग को छोड़कर अन्य जगहों पर तापमान में कमी नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों की वृद्धि के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। सरगुजा में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। नवंबर के महीने में पड़ रही सामान्य से ज्यादा ठंड की स्थिति अगले 2 दिनों तक ऐसी ही रहने के आसार हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जीत के बाद भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज की। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भाजपा ने अपनी पूरी ताकत अब निकाय और पंचायत चुनाव में झोंकने की तैयारी कर ली। प्रदेश भाजपा संगठन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके तहत पहले चरण में बूथ कमेटीज का गठन किया जाएगा। इसके बाद मंडल और जिलाध्यक्षों का चुनाव होगा। बस्तर के रेल मुद्दे को लेकर लोकसभा में एक्शन मोड में सांसद महेश कश्यप। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा सदन में प्रथम सत्र में ही बस्तर के रेल मुद्दों को सदन में उठाकर सुर्खियों में आए सांसद महेश कश्यप एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में बस्तर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से प्रश्न करते नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन ही बस्तर सांसद कश्यप ने कॉरपोरेट मंत्री से सीपेस की जानकारी मांगी थी। सीएम साय के आदिवासी होने पर बैज ने उठाए सवाल। धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सबसे पहले वो ये बताएं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक किसकी सरकार रही। ये बताएं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए। सरकार को ये नौटंकी बंद कर अपना काम करना चाहिए। धर्म परिवर्तन आरक्षण के लिए अगर हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है। कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में देरी पर भड़के कलेक्टर, 21 राइस मिलर्स को थमाया नोटिस। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य 120 पंजीकृत राइस मिलर्स के द्वारा किया जा रहा था। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जिले को 3,58,935 मीट्रिक टन चावल का उपार्जन करना था। अब तक भारतीय खाद्य निगम व नागरिक आपूर्ति निगम में 2,43,698 मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। अब 5% अंक पाने वालों को मिलेगा नर्सिंग में प्रवेश। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजेस में 65% सीटें खाली। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब बीएससी नर्सिंग की खाली सीटों पर 5% अंकों पर प्रवेश दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में नर्सिंग की रिक्त सीटों को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने छात्र हित में ये फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी और पूर्व महापौर में बहस। प्रदेश प्रभारी सुबोध हरिद्वाल से विवाद मामले में नोटिस मिलने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश पांडे ने प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश पांडे ने साफ गोई से अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अगर कांग्रेस पार्टी के फोरम में अपनी बात नहीं रखेगा तो और कहां रखेगा। अब वर्दली में भी सुनाई देगी फोन की घंटी। संचार क्रांति में जुड़ा एक और अध्याय। बीजापुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीण व युवाओं को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे संचार क्रांति में एक और नया अध्याय जुड़ गया। भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के वर्दली में जियो मोबाइल नेटवर्क शुरू कर दिया गया। वर्दली में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने से इसका लाभ अब इन क्षेत्र के ग्रामीण व युवाओं को आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। भोपालपट्टनम ब्लॉक के अंदरूनी गांव वर्दली में नियत नीलनार योजना एवं केंद्र की यूएसओएफ योजना के तहत जियो मोबाइल टावर की स्थापना की गई। बरन वापारा वन क्षेत्र से रेस्क्यू बाघ को वन विभाग ने तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में छोड़ा। कसडोल नगर के पारस नगर सेक्टर से रेस्क्यू किए नर बाघ की दहाड़ अब गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में गूंजेगी। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा रेस्क्यू बाघ किए गए इस बाघ को सुरक्षित तरीके से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में छोड़ दिया गया। पूर्व विधायक गुलाब कमरो बोले, 5वीं अनुसूची लागू होने के बाद भी आदिवासियों के अधिकारों का हो रहा हनन। एमसीबी कोरिया और एमसीबी जिले के विकास खंडों में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्षों की नियुक्ति पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सवाल उठाया। साथ ही इसे आदिवासियों के अधिकारों का हनन भी बताया। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं और सरगुजा संभाग से ही आते हैं।
रेलवे को हाईकोर्ट से फटकार, भविष्य में पेड़ों की कटाई में बरतें सावधानी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रेलवे डिपो निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर रेलवे की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही भविष्य में पेड़ों की कटाई को लेकर अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधानसभा सदस्यता की दिलाई शपथ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगणों और विधायकों ने सोनी को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। विधायक सुनील सोनी ने शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का 12 जोड़ों को मिला लाभ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 12 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, विधि विधान से पूजा अर्चना कर 12 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन जिला सतनाम भवन में किया।